बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से मटन चॉप की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने मटन चॉप्स ली है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 कप मैंने दही लिया है, ये डाल देते हैं। हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर जाएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें पाउडर जाएंगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जितना लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 3 टेबलस्पून तंदूरी मसाला डालेंगे इसके अंदर। और 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिसे लाल कर लिया है और इस तरीके से इसका चूरा कर लेंगे या रोलर पिन की मदद से इसका चूरा करके अब हम अपने चॉप्स के अंदर डालेंगे इसको और अच्छे से फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। स्पून से मिक्स कर लीजिए या हाथ से कर लीजिए। हाथ से मैं करूँगी क्योंकि स्पून से मुझसे काम नहीं होता। अच्छी तरीके से हाथ से इस तरीके से इसको मैरिनेट कर लेंगे। आधा घंटे के लिए हम अपने चॉप्स को मैरिनेट करके रखेंगे क्योंकि मसाले इसके अंदर अच्छे से रस बस जाएंगे। इसे रख देते हैं। आधा घंटा इसे हो चुका है। अब हम एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर 1 कप जितना हम ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा सा हमारा गरम हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर कुछ गरम मसाले डालेंगे। 1 मैं दालचीनी का टुकड़ा डालूँगी, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग डाल देंगे और 4-5 हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देते हैं और अच्छे से ऑयल के अंदर इसके अंदर खुशबू आने लग जाएगी। फिर हम इसके अंदर सारा गोश्त डाल देंगे और अच्छी तरीके से साफ़ करके बर्तन को इसके अंदर हम इस तरीके से आराम से डालेंगे। ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो रहा है। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इस वक्त अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। गोश्त का दही का अपना पानी निकलेगा, इसलिए 1 गिलास इसके अंदर बहुत है। अब हम इसको हल्की आंच पे ढक के रख देते हैं अच्छे से पकने के लिए। अब हम गोश्त को चेक करेंगे। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आई है जैसे ही मैंने इसका ढकना हटाया है और मसाला भी इसका बेहतरीन सा भून चुका है। इसके चॉप्स भी हम चेक करेंगे कि गोश्त हमारा बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए। माशाल्लाह से गोश्त भी अच्छा सा गल चुका है इसका। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे कि इसके ऊपर एक रौनक सी आ जाए। जो हमने ऑयल डाला था सारा ऑयल इसका ऊपर आ जाए। इतनी देर के लिए इसे ढक के रख देते हैं हम। अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से रौनक आ चुकी है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये मज़ेदार सी हमारी चॉप्स तैयार है और इसकी एक जो स्टिक होती है इसके ऊपर हम फॉइल लगाएंगे। इस तरीके से दिखने में भी खूबसूरत लगता है और ये देखिए नया लुक आता है इस तरीके से। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके लिए नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।